तो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग द बॉल पोएम जो जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखा गया है इसको स्टडी करते हैं और लाइन बाय लाइन इसको समझने का कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा पोएम है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बने रहिए। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में फर्स्ट बताते हैं, अ बॉय लूजेज अ बॉल। एक बच्चा अपना बॉल खो देता है, इज वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट होता है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, और बॉल का कॉस्ट भी अधिक नहीं होता है। नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही दूसरे बॉल खरीदने में कोई डिफ़िकल्टी होती है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो बच्चा अपसेट इतना क्यों होता है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोइट थिंक, इस पोएम को पढ़ना है और पोइट क्या सोचते हैं। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और बच्चा किसी चीज़ के खोने से क्या उसको सीख मिलती है, इसके बारे में हम देखेंगे। यानी सोल जो पोएम का है ना, कि बच्चा को इस पोएम से क्या सीख मिलती है, कहना यही चाहेंगे पोएट। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में बताते हैं, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what he to do? I saw to go merrily bouncing down the street, and then the merrily over there it is in the water. इसमें फर्स्ट लाइन में बताते व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा। व्हाट इज़ द बॉय नाउ वो हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपना बॉल खो दिया, जिसने अपना क्या किया, बॉल खो दिया। व्हाट ही टू डू, अब वो क्या करेगा। अब बच्चा के बारे में राइटर बता रहे हैं कि वो बच्चा क्या करेगा जिसने अपना बॉल खो दिया है। तो बताता है, आई सी इट गो मैरली बाउंसिंग। आई सी इट, यहाँ पे इट किसके लिए यूज किया गया है, तो बॉल के लिए। मैंने उस बॉल को देखा, गो मैरली बाउंसिंग, वो मैरली मीन्स क्या, हैप्पी से बाउंस करते हुए वो जा रही थी डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के डाउन होते हुए, एंड देन मैरली ओवर एंड इट इज़ इन द वाटर, और स्ट्रीट होते हुए कहाँ चली जाती है, वाटर में। तो राइटर यहाँ पे बताते, मैंने देखा कि उस बच्चा का क्या होगा जिसने बॉल खो दिया। मैंने तो उस बॉल को देखा कि मैरली बाउंस करते हुए और वाटर में जाके गिर गई है, नीचे चली गई, रिवर में चली गई है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में बताते, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल। अब ये कहना सही नहीं होगा कि चलो मैं तुमको क्या करता हूँ, दूसरा बॉल देता हूँ या दूसरा बॉल है। An ultimate shaking of grief fixes the boy as he stood rigid, trembling, staring down all his young day into the harbor where his ball went. अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा से राइटर बताते हैं कि एन अल्टीमेट शेकिंग ऑफ ग्रीफ, ऐसे लगता है बच्चा को ना ग्रीफ चारों तरफ से घेर लिया है, बहुत बड़े कष्ट में फंस गए हैं। तो वो आज ही स्टैंड रिजिड, और बच्चा ऐसा लगता है कि उस नदी के पास ऐसे रिजिडली खड़ा हो गया है, क्योंकि उसका जो बॉल है ना उस पानी में चला गया, उस नदी में चला गया है। बच्चा काँप रहा है, ट्रेमलिंग कर रहा है, स्टैंडिंग डाउन ऑल हिज स्टीयरिंग डाउन, और घुरेर रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है टकटक की निगाहों से, क्योंकि उसका बॉल वहाँ पे है। एंड ऑल हिज यंग डे इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और इसका जितना भी यंग डे था वो उस हार्बर में क्या हो गया, चला गया। मतलब उस बॉल के साथ कहाँ डूब गया, उस पानी में डूब गया, उसका जो भी आशा था। अब ऐसा क्यों, तो यंग ऑल हिज डे, तो बताता है जो इसका मेमोरी था, जो लगाव था इस बॉल से, वो सब कहाँ चला गया, उस पानी में। क्योंकि हो सकता है उस बॉल किसी ने उसको गिफ्ट किया हो, या किसी ने कोई कहीं से ला के दिया हो, और ये वो जो बॉल था ना, उस बॉल से वो कहीं काफ़ी दिनों से खेल रहा हो और उसको उस बॉल से बहुत लगाव हो गया था। तो कहीं ना कहीं जो यंग डे था उसका जो मेमोरी था उस बॉल के प्रति, उस बॉल के प्रति लगाव जो था, वो सब कहाँ चला गया, उस हार्बर में चला गया है। तो इसीलिए बच्चा जो ना काफ़ी ग्रीफ में है, काफ़ी कष्ट में है, और स्टेरिंग कर गुरेर के देख रहा है। पता था, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब राइटर यहाँ पे बताते हैं कि मैं उसे बीच में दखल देने वाला नहीं हूँ, मैं बीच में दखल नहीं दूंगा उसे। और डैम अनदर बॉल, ना मैं एक पैसा दूंगा, इज वर्थलेस, कि ठीक है जा कर के दूसरा भी कि बॉल ला करके ख़रीद लो। यानी ये भी नहीं कि मैं पैसा दूंगा कि तुम दूसरा बॉल लेके आ दो। नो, इज सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास होगा कि यदि आदमी कोई भी अच्छा से अच्छा चीज़ खो दे, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ पैसा से ही खरीदा जाए। मटेरियल वर्ल्ड है,
कोई ऐसा चीज़ होगा जो पैसा उसके आगे कुछ है ही नहीं, उसका कोई कीमत ही नहीं है, तो हम कहाँ से पूर्ति कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो होना होगा। तो लाइफ जो है ना, ये लूजे जो है ना, हमको क्या बना रहे हैं। जब हम कोई चीज़ खोते हैं तो उससे हमको सीख मिलती है, तो हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं कि ये चीज़ होने से ये घाटा होती है। तो कहीं ना कहीं लाइफ ना, बच्चा जब गेंद खोया है तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है कि किसी चीज़ को खोने से क्या होता है। आगे वर्ड में बताते हैं स्टैंजा में, इन वर्ड ऑफ पोजीशन, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। इसका मतलब क्या, ये जो पोजीशन की दुनिया है ना, जिसमें हम लोग बोलते हैं ये मेरा ये तुम्हारा है। पीपल विल टेक, ठीक है, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। पीपल तो ठीक है, बॉल्स ला देंगे, बॉल फिर से खो जाएगी, ठीक है। लिटिल बॉय एट नो वन बाय अ बॉल बैक। तो हो सकता है कोई किसी दिन ऐसा भी आएगा कि कोई बॉल बैक नहीं आएगा, या नो वन बाय ए बॉल बैक, कोई दूसरा बॉल बैक नहीं खरीद देगा। मनी इज एक्सटर्नल, मनी दूसरा चीज़ है, उसको हो सकता है फिर से खरीदे, नहीं खरीदे दूसरी बात है, लेकिन वो कहना वही चाह रहे। हो सकता है जो उसका डियरेस्ट चीज़ था, जो सबसे उसका प्रिय था, यदि खो जाएगा तो क्या हर एक चीज़ लाना संभव है, नहीं ना। ही इज लर्निंग विल बिहाइंड इज डिस्परेट आइज। तो यहाँ पे पॉइंट बताना चाहते हैं वो सीख रहा है। वो जो इसका जो गम भरी आंखें है ना, जिसमें यानी अभी गम है, दुख दिख रहा है ना, उसके पीछे वो सीख रहा है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास हो रहा है कि उसको रिस्पॉन्सिबल बनना है। एंड द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, और उसको पता चला, एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है नॉलेज, कि खोने से क्या होता है। कहीं ना कहीं लॉस का जो है ना नॉलेज, उसको पता चल रहा है, लॉस का ज्ञान पता चल रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, कि खड़ा कैसे होना है। जब आप कोई चीज़ खोते हैं ना तो आप संभालना सीख जाते हैं कि किसी भी चीज़ को संभालना कैसे है। एंड नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और प्रत्येक आदमी को एक दिन जानना है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज एंड हाउ टू स्टैंड, और बहुत आदमी जानते हैं कि कैसे खड़ा होना है। मोस्ट नो मेनी डेज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं कि लाइफ में ना अप्स एंड डाउन होता रहता है, और उस चीज़ को हमको समझना होगा कि यदि हम अपनी डियरेस्ट चीज़ को खोते हैं तो उसके लिए गम होगा, और यदि हम गम में ही रहेंगे तो फिर आगे हम कैसे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हर एक पहलू को लाइफ के को समझना होगा, इसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा एक रिव्यू ज़रूर लिखें। थैंक यू।